अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 21 नवंबर को 2 रोज़ा दौरा हैदराबाद। दौरे के पेश नज़र सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम। अवामी फलाह के मकसद से हुकूमत की 6 ज़मानती स्कीमों पर अमल। गजवेल टाउन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद। तकरीब से रियासती वज़ीर विवेक वेंकट स्वामी का खिताब। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने बीजेपी और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, बीजेपी की गलत पॉलिसियों और कांग्रेस हुकूमत की गफलत ने तेलंगाना के किसानों की जिंदगी बना दिया जीरन। हैदराबाद में टैक्स चोरी के शुबे में 3 रेस्टोरेंट पर आईटी के छापे। आईटी ओहदेदारों ने 30 मुकामात के लिए तलाशी। घर में गैस सिलेंडर फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद झुलस गए। सिद्दीपेट जिले के एकनूर गांव में पेश आया वाकया। आंध्र प्रदेश में गूगल डेटा हब के क़याम से रोजगार के मौक़े में इजाफे की तवक्को। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आईटी नारा लोकेश का बयान। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ सरहद पर झड़प में 6 नक्सली हलाक। झड़प में हलाक होने वालों में बड़े काइडर का दस्ता इंचार्ज भी शामिल। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के 21 और 22 नवंबर को होने वाले 2 रोज़ा दौरे हैदराबाद के सिलसिले में आला ओहदेदार सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम कर रहे हैं। सदर जमहूरिया 21 तारीख की दोपहर बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राजभवन रवाना होंगे। वहां से शाम में वो बोलावरम वाक़ राष्ट्रपति नीलायम पहुंचकर खुसूसी तौर पर मुनक़्क़द करदा भारतीय कला महोत्सव का इफ्तिताह करेंगी। 22 नवंबर की सुबह सदर जमहूरिया बेगमपेट एयरपोर्ट से पेटापरती रवाना होंगी। दौरे के सिलसिले में तमाम महकमे बाहमी राबिता कायम करते हुए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर रही हैं। आला हुकाम वक्तन फ़ौक़तन इंतज़ामात का जायज़ा ले रही हैं। वज़ीर लेबर विवेक वेंकट स्वामी ने कहा है कि आवाम की भलाई और बेहतर हुक्मरानी के मकसद से हुकूमत 6 ज़मानतों को सरगर्मी के साथ नाफिज कर रही है। आज उन्होंने गजवेल टाउन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर ने बताया है कि कांग्रेस की हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद रियासत में 5 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं और मुल्क में कहीं भी ना मिलने वाले मियार के मुताबिक आला दर्जे का चावल फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम, सेहत और फलाही शोबों पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कहा है कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों और तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के लापरवाह रवैये ने रियासत के किसानों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सैलाब से पहले ही परेशान हाल कपास के किसान अब कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तखल्लुक़ी फ़ैसलों से मज़ीद अज़ियत में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा है कि कपास के काश्तकारों को उनकी पैदावार पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत भी नहीं मिल रही है। हरीश राव BRS के सीनियर कायदीन S मधुसूदन चारी, E दयाकर राव, T राजैया, D विनय भास्कर, सत्यावती राठौड़ और दीगर कायदीन के हमरा जेंगिंग मिल्स की हड़ताल के पेश नज़र मंगल को इनुमा मोला एग्रीकल्चर मार्केट का दौरा किया। उन्होंने किसानों से बातचीत करके उनके मसाइल की समाअत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कपास की इमदादी कीमत 8,100 रुपये फ़ी क्विंटल है, लेकिन CCI की पाबंदियों की वजह से किसान अपनी कपास 6,000 रुपये में निजी ताजिरों को बेचने पर मजबूर है, जबकि मरकज़ और रियासती हुकूमतें खामोश हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के 60 दौरे करके आए मगर कभी भी मरकज़ से कपास के किसानों के मसाइल के हल का मुतालबा
मुतालबा नहीं किया। जो वज़ीर आला खुद को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का करीबी दोस्त बताती हैं, वो किसानों के लिए मदद क्यों नहीं मांग सके। रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी के लिए बेजरिए रकम खर्च की, लेकिन कपास के किसानों को MSP देने में नाकाम रहे। हरीश राव ने कहा है कि बेवक्त बारिशों की वजह से फसल पैदावार में भारी कमी आई है, बेशतर फसलें तबाह हो चुकी हैं और किसान अपनी लागत भी वापस ना मिलने पर खुदकुशी कर रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। रियासत में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट पर नुक्ताचीनी करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के 8 MPs किसानों की किसी मसले को नुमाया करने में नाकाम रहे हैं। BRS और इसके सरबराह के चंद्रशेखर राव पर तनकीद के सिवा बीजेपी अरकान ने कुछ नहीं किया। ముఖ్యంగా 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు గెలిచారు. ఏం చేస్తున్నారు మీరు? 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తేవాల్సిన బాధ్యత లేదా? పత్తి రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే మీకు కనికరం లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈ రోజు ఈ 8 మంది ఎంపీల పరిస్థితి ఎట్లుందంటే ఆ పంట పొలాల్లో ఉండే దిష్టి బొమ్మలు మీకంటే నయం. కనీసం ఆ దిష్టి బొమ్మలన్నా ఆ కోతులు రాకుండానో, అడవి పందులు రాకుండానో, పక్షులు రాకుండానో ఉన్న ఆ దిష్టి బొమ్మలు పనిచేస్తాయి. మీరేం లాభం? 8 మంది ఎంపీలు గెలిచి ఒక్కసారి నోరు విప్పరు, పత్తి రైతుల గురించి మాట్లాడరు, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించరు. ఇక 8 మంది కాంగ్రెస్ ఎంపీలు గెలిచిండ్రు. ఎంతసేపు కేసీఆర్ ను తిట్టుడు, BRS ను తిట్టుడే. మీరు ఎన్నడన్నా పత్తి రై ఎందుకు గొంటలేరు అని పార్లమెంట్ లో 8 మంది కాంగ్రెస్ ఎంపీలు నిలదీశారా? ప్రశ్నించారా? కాంగ్రెస్ ప్రశ్నించదు, బీజేపీ అడగదు. ఇవాళ బీజేపీ ప్రభుత్వము బడా బడా పారిశ్రామికవేత్త घर में गैस सिलेंडर फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद झुलस गए। ये वाकया तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में एकनूर गांव में पेश है। मुकामी वक्त के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब शेट्टी काविया नामी खातून ने गैस चूल्हा खोलने की कोशिश की, जबकि गैस का अखराज हो रहा था। इसके नतीजे में जबरदस्त धमाका हुआ और आग लग गई। इस वाकये में काविया, उसका शौहर भास्कर, उसके 3 बच्चे और भास्कर का बाप जख्मी हो गए। धमाके की शिद्दत से घर मुकम्मल तौर पर जल गया और घर में मौजूद कीमती सामान जलकर राख हो गया। गाँव वालों ने फौरन मौके पर पहुंचकर मुतासिरीन को बचाया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल से सिद्दीपेट के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। సిద్దిపేట జిల్లా చేర్యాల మండలం ఆకునూరు గ్రామంలో గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ అయి కుటుంబ సభ్యుల 6గురికి తీవ్ర గాయాలై ప్రాణాపాయ స్థితిలో బయటపడ్డ సంఘటన ఈరోజు తెల్లవారుజామున చోటు చేసుకుంది. చేర్యాల మండల కేంద్రంలో ఫైర్ స్టేషన్ లేకపోవడం కారణంగా ఇలాంటి అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగి ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. గతంలో కూడా అనేక సంఘటనలు జరిగినాయి. గడ్డి వాములు కావచ్చు, ఇటు ఇళ్లలో సిలిండర్ వేలి ప్రాణాలు వదులుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కానీ సిద్దిపేట నుంచి వెళ్ళి ఇప్పటి వరకు ఫైర్ ఇంజిన్ రాకపోవడంతో ఇల్లు మొత్తం పూర్తిగా దగ్ధమై ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సామాగ్రిలు కూడా పూర్తిగా IT के तहकीकाती विंग हैदराबाद यूनिट ने मंगल को शहर हैदराबाद के 3 मशहूर तरीन बिरयानी रेस्टोरेंट्स चाइनीज पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के शुबे में तलाशी ली। शुबा है कि इन रेस्टोरेंट ने कई करोड़ रुपए की फरोख्त पर टैक्स बचाया है। IT की टीमों ने इन सरकर्दा रेस्टोरेंट से मुतालिक दफातर और उनके औहदेदारों की रिहायश गाहों पर छापे मारे। तलाशी का अमल जुमला 30 मुकामात पर किया गया। औहदेदारों के मुताबिक ये कार्रवाइयां इन तीनों ब्रांड से जुड़े कई मुकामात पर की गई। हुक्काम ने बताया है कि मामूल की फरोख्त के अलावा उनमें से एक आउटलेट ऑनलाइन ऑर्डर्स और फ्रेंचाइज के जरिए भी नुमाया कारोबार करता है, खास तौर पर हलीम के सीजन के दौरान जब उसकी फरोख्त कई करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। इस ब्रांड की मकबूलियत ने सालों के दौरान सलमान खान जैसी मशहूर शख्सियात को भी अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। औहदेदारों ने इशारा दिया है कि एक और रेस्टोरेंट बड़े फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पर भी इससे एक अहम मुकाम रखता है। तहकीकाती टीमों ने टैक्स चोरी की जांच के हिस्से के तौर पर माली रिकॉर्ड्स, ब्रांचेस के हिसाब से लेन देन और दीगर दस्तावेजात का जायजा लिया। हुक्काम ने बताया कि मज़ीद जांच जारी है।
डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर साइबर मुजरिमीन ने मौजिब प्रोफेसर के 78 लाख रुपए धोखे से लूट लिए। ये वाकया एपी के मगरबी गोदावरी जिले के भीमावरम में पेश आया। साइबर धोखेबाजों ने इस मौजिब प्रोफेसर को फोन करते हुए इससे कहा कि इसको डिजिटल गिरफ्तार किया गया है। ये रकम 13 दिनों में इस मौजिब प्रोफेसर के बैंक खाते में उड़ा ली गई। इस मौजिब प्रोफेसर, जिसकी शिनाख्त MVGE शर्मा के तौर पर की गई है, को फोन करते हुए साइबर धोखेबाजों ने खुद को CBI के ओहदेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि शर्मा जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उसकी सिम कार्ड में फ़र्क है और इसके जरिए साइबर धोखेबाजी की गई है। उन्होंने बादअज़ां डिजिटल गिरफ्तार की धमकी दी। इससे तफसीलात तलब की गई, जिस पर मुतासरा प्रोफेसर ने अपनी आधार कार्ड, बैंक की तफसीलात फराहम की, जिसके बाद 13 दिनों के दौरान उनके बैंक खाते से 78 लाख रुपए गायब कर दिए गए। बारज़ां इस वाक़े का इल्म हुआ, जिसके बाद भीमावरम पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की गई। भीमावरम पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। मंगल की सुबह रियासत के 13 इलाकों में दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड किया गया। रियासत में अकल तरीन दर्जे हरारत 60 डिग्री सेल्सियस सिरपुर आसिफाबाद में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह संगारेड्डी जिले के कोहीर मंडल में 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया। दीगर मुकामात जहां दर्जे हरारत 10 डिग्री से कम रहा, उनमें आदिलाबाद की सोनाला 7.7, विकाराबाद की बतनूराम 8.1, रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम 8.2, राजन्ना सिरसिला के रुद्रंगी 8.4, कामारेड्डी के बीबीपेट 8.5, सिद्दीपेट के रायापोले 8.6, निजामाबाद के मोकलूर 8.9, जगतियाल के भीमावरम 9.0, मेदक के हवेली घनपुर 9.3, निर्मल के कोंटाला 9.4 और महबूबनगर के बालानगर 9.9 शामिल हैं। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक मंगल को रियासत का औसत अकल तरीन दर्जे हरारत 12.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मामूल के हिसाब से 19.4 डिग्री सेल्सियस से 6.6 डिग्री कम है। नवंबर में रियासत का मामूल का औसत अकल तरीन दर्जे हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। अजला की सतह पर आदिलाबाद में औसत अकल तरीन दर्जे हरारत 10.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो मामूल से 6.4 डिग्री कम है। शहर हैदराबाद के बेगमपेट बस स्टॉप के करीब मंगल की सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक एक भारी ट्रक के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये ट्रक सामने जाने वाली थार गाड़ी से टकरा गया। ये तसादुम इतना शदीद था कि थार गाड़ी के पिछले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और ट्रक उलट गया। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे के नतीजे में इलाके में शदीद ट्रैफिक जैम हो गई, जिससे सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। जख्मी अफराद की सही तादाद मालूम ना हो सकी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर IT नारा लोकेश ने कहा है कि रियासत में कायम होने वाले गूगल डेटा हब के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। एक सरकर्दा अंग्रेजी अखबार ने तिरलुवादा में कायम किए जाने वाले डेटा सेंटर से मुतालिक अवामी राय पर मबनी एक खबर शाया की थी। खबर में बताया गया है कि रेडिएशन से मुतालिक खदशात के बावजूद मुकामी अफराद मुलाजिमत और रोजगार के मौके की वजह से इस मनसूबे के हक में हैं। वज़ीर लोकेश ने इस खबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और कहा है कि गूगल डेटा प्रोजेक्ट से बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने कहा है कि अवाम इस प्रोजेक्ट की असल कदर को समझते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि आंध्र प्रदेश की हुकूमत रियासत के मुस्तकबिल के लिए आलमी मियार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब कायम करने के लिए पूरी लगन से काम कर रही है, जो इनके जरिए नई जिद्दतें और टेक्नोलॉजी में तरक्की मुमकिन होगी। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरहद के घनी जंगली इलाके में मंगल की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सली इंतहा पसंदों के दरमियान हुई बड़ी झड़प में 6 नक्सली मारे गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हलाक होने वालों में बड़े कायडर का दस्ता इंचार्ज भी शामिल है। मौसूला इतलात के मुताबिक ये झड़प एल्लूरी सितारा महाराजू जिले के मारिटपल्ली थाना इलाके के पामालेरू जंगल में आज सुबह हुई, जहां गुज़िश्ता कई दिनों से नक्सली सरगर्मियों और ठिकानों की खबरें मिल रही थी। इस झड़प में PLGA कमांडर
हिडमा और इसकी बीवी के मारे जाने की भी गैर मुसद्दक़ा खबर है, जिसकी बाज़ाब्ता तस्दीक अभी बाकी है। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर आंध्रा की सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह तकरीबन 6 बजे तलाशी कार्रवाई शुरू की। फोर्सेस की जंगल में आग बढ़ते ही नक्सलियों ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक मुठभेड़ जारी रही। जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने महार संभालते हुए मौके से 6 नक्सलियों की लाशें बरामद की। तलाशी के दौरान हथियार, गोला बारूद और बड़ी मिकदार में नक्सली मवाद भी मिला है। Leaders are planning to shift to Andhra Pradesh due to continuous pressure in Chhattisgarh. So we are keeping a continuous watch on that. In continuation to that, in last 1 or 2 days, we had a very specific intelligence that few of the top Maoist leaders are entering into Andhra Pradesh and they are planning to revive the movement. So in that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. So far, what identification आंध्र प्रदेश के जिले एनटीआर में पेश आए सड़क हादसे में 8 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नंदीगामा के करीब उस वक्त पेश आया जब ट्रैवल्स की बस लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 8 मुसाफिरीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में 20 मुसाफिरीन सवार थे। ये बस हैदराबाद से विजयवाड़ा की सिमत जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत कामों का आगाज करते हुए जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। सऊदी अरब में पेश आए खौफनाक उम्रा बस हादसे से कुछ देर पहले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई हैं, जिसमें मुसाफिरों को होटल से लेने वाली बस वाज़िह तौर पर देखी जा सकती है। फुटेज में दिखाई देता है कि बस होटल के बाहर मुसाफिरों को सवार कर रही है और चंद मिनट बाद उसी बस को अंदोहनाक हादसा पेश आया, जिसमें मुतारिद अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। ये सीसीटीवी वीडियो तफ्तीश में अहम सुराग साबित हो रही हैं और मुतालिका हुकाम हादसे की वजूहात जानने के लिए मज़ीद तफसीलात इकट्ठा कर रहे हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 21 नवंबर को 2 रोज़ा दौरा हैदराबाद। दौरे के पेश नज़र सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात। अवामी फलाह के मकसद से हुकूमत की 6 ज़मानती स्कीमों पर अमल। गजवेल टाउन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर विवेक वेंकट स्वामी का खिताब। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने बीजेपी और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, बीजेपी की गलत पॉलिसियों और कांग्रेस हुकूमत की गफलत ने तेलंगाना के किसानों की जिंदगी बना दी अजीरन। हैदराबाद में टैक्स चोरी के शुबे में 3 रेस्टोरेंट्स पर आईटी के छापे। आईटी अहदेदारों ने 30 मुकामात के लिए तलाशी। घर में गैस सिलेंडर फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद झुलस गए। सिद्दीपेट जिले के एकनूर गांव में पेश आया वाकया। आंध्र प्रदेश में गूगल डेटा हब के क़याम से रोजगार के मौक़े में इजाफे की तवक्को। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आईटी नारा लोकेश का बयान। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ सरहद पर झड़प में 6 नक्सली हलाक। झड़प में हलाक होने वालों में बड़े कायडर का दस्ता इंचार्ज भी शामिल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.